गिल्लू डर मत बेटा। चीटर, अरे हटो, क्या कर रहे हो? हटो। डर मत, फुल स्टॉप। मैं हूं ना। चाचू आप बहुत डरते हो, मैं थोड़ी ना गिरूंगा। मैं तो रोज इस पे ऐसे ही चढ़ता हूँ। जंप करूं? नहीं नहीं, सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों से आराम से उतर। डॉट 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 डॉट। आजा। हाँ पापा, ये चीटर हर बार बैटिंग करने के बाद भाग के इसी सीढ़ी पे चढ़ जाता है। और जब हम ये सीढ़ी यूं यूं हिलाते हैं तब ये गिल्लू गिलहरी की तरह नीचे उतर जाता है। खोदा पहाड़ निकली गिलहरी डॉट 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 डॉट। अरे वाह बाबूजी, नया मुहावरा। हरिओम बेटा गोमुख, तू ऐसी खाम खां डर रहा था। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, ये तो छोटी सी बात को लेकर राजधानी की तरह दौड़ने लगता है। ओ राजधानी, अंदर जाके मेरा राजकोट ले आजा। अरे हाँ मयूरी, जाओ भैया का राजकोट ले आओ। डॉट 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 डॉट। और सुनो, आराम से जाना और आराम से लेकर आना, बिना डांस किए, फुल स्टॉप। एक बात बताओ, क्या तुम बिना किताबों के बच्चों को पढ़ा सकते हो? बिना किताबों के? बिना किताबों के कोई कैसे पढ़ा सकता है? डॉट 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 डॉट। नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप। वैसे ही बिना डांस किए मयूरी कोई भी काम नहीं कर सकती। नॉट पॉसिबल। मयूरी डांस करते हुए अंदर जाएगी और कोट लेकर डांस करते हुए वापस आएगी। हरिओम हरिओम। अच्छा बाबा, डांस करते हुए ही जाओ, लाओ तो सही। सुन गिल्लू, आज के बाद अगर तूने गज और चीटी के साथ चीटिंग की ना तो तुझे सारा दिन मुर्गा बनाकर रखूंगी, वो भी इस सीढ़ी पर, समझा? अरे नहीं भाभी, सीढ़ी पर नहीं, सीढ़ी पर नहीं, फुल स्टॉप। सॉरी गज, इट्स ओके। सॉरी चीटी, इट्स ओके। आइंदा मैं कभी भी बैटिंग में चीटिंग नहीं करूंगा, पक्का। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हेलो, नागिन इज रेडी। बच्चों, इट्स गेटिंग लेट, लेट्स वेट एट द गेट। अंग्रेजी नागिन। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश लेडी स्नेक। ग्रेट बच्चों, लेट्स गो टू बागीचे और वहाँ हम लोग बैठेंगे नीचे। चलो चलो। सब लोग कविता में बात कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। मयूरी, क्या हुआ मयूरी? क्या हुआ? ये क्या कर दिया गोमुख? ये क्या किया तूने? जलाकर राख कर दिया मेरी खुशियों को, पानी फेर दिया मेरे अरमानों पर तूने। भैया, वो घोटक नारायण जो जिंदगी भर बोगी बन के जीता रहा, उसे आज पहली बार जिंदगी में आगे आकर इंजन बनने का मौका मिल रहा था, वो भी तेरी वजह से छीन गया। भैया, बेटा, तूने जो गलती की है उसके लिए तुझे माफी भी नहीं मिल सकती। तुझे अंदाजा नहीं है कि ये कोट घोटक के लिए क्या अहमियत रखता है। नहीं बाबूजी, मैंने ये कोट नहीं चलाया, फुल स्टॉप। बाबूजी मेरा विश्वास कीजिए, मैं जब गिल्लू को बचाने के लिए भागा था तो मैं प्रेस खड़ी करके निकला था। मुझे अच्छी तरह याद है बाबूजी। भैया मेरा विश्वास कीजिए, मैं प्रेस। बाबूजी, मयूरी के वो सही कह रहे हैं। मयूरी को लगता है कमरे से निकलते वक्त मयूरी का पैर तार से लग गया होगा, जिसकी वजह से प्रेस कोट के ऊपर गिर गई होगी। मयूरी, गोमुख भैया की गलती का इल्जाम अपने सर लेकर
तुम आदर्श पत्नी बनने की कोशिश मत करो। अभी नहीं दीदी, मयूरी और मयूरी की वो सच कह रहे हैं। आप खामोखा मयूरी के उन पर इल्जाम लगा रही हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। भैया मैं ऐसा क्यों करूँगा? भैया कि आपकी खुशी में मेरी खुशी नहीं है। डोंट। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, यही तो चिड़ियाघर के संस्कार है भैया। संस्कारों की बात मत कर तू मेरे साथ। सब समझता हूं मैं कि तूने ये सब क्यों किया है। गोमुख, जब मन में ईर्ष्या और जलन घर कर जाती है ना, तब उनके लिए संस्कारों को जगह खाली करनी ही पड़ती है। भैया चुप कर। मैं एक टीसी हूं गोमुख, अच्छे अच्छों की टिकट काटी है मैंने, सब समझता हूं मैं। वो आदमी जो जिंदगी में हमेशा तुझसे पीछे रहा, वो आज तुझसे 2 कदम आगे निकलने वाला था। शायद ये बात तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई गोमुख, है ना? ये तेरे लिए एक कड़वा सच है गोमुख, कड़वा सच। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्यों? ये भी तो हो सकता है कि मेरी कामयाबी तुझसे देखी नहीं गई, क्योंकि तुझे हमेशा फर्स्ट आने की आदत जो पड़ गई। कोई नई बात नहीं है गोमुख, अब जो आदत से मजबूर हो वो तो कुछ भी कर सकता है। जलन तुझे हुई लेकिन कोर्ट मेरा जला। भैया मारनी है तो घाव पे एक और थप्पड़ मारिए, लेकिन यहाँ मत मारिए। आप मुझसे बड़े हैं और बड़ों का लिहाज करना चिड़ियाघर के संस्कार है, वरना क्या? गोमुख, जबान संभाल के बात कर। ये मत भूल के घोटक तेरा बड़ा भाई है। बाबूजी वो क्यों भूल रहे हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूँ? अभी तक याद था, लेकिन आज के बाद भूलने की कोशिश करूंगा कि मेरा कोई छोटा भाई था। सुना तूने? आज से तू मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। बाबूजी, अब मैं गोमू के साथ चिड़ियाघर में नहीं रह सकता। हम दो में से किसी एक को घर छोड़ के जाना ही होगा, बस। क्या? मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई गलती नहीं की। फुल स्टॉप। गलती तेरी है गोमुख। मैंने तुझे ये राजकोट दिया था प्रेस करने के लिए, और तेरी गलती की वजह से कोर्ट जला। बात खत्म, रिश्ता खत्म। और क्या कहा तूने? तू घर छोड़ के नहीं जाएगा? ठीक है, मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। कोयल, एक बैग में आपने गिल्लू और चींटी के कपड़े भरो। ये क्या कह रहे हैं आप अभी? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रही है बात? भैया प्लीज डोंट फाइट, वरना टेंशन हो जाएगी टाइट। भैया आप सिर्फ अपनी राजधानी के फंक्शन के बारे में सोचिए बस। ये झगड़ा करने से क्या होगा? भाई साहब, ओ अंकल जी, एक मिनट। इफ आई एम नॉट गलत, आप घोटक पुत्र दे बॉस हो? हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। आपने कैसे पहचाना? ओ जी, क्या है जी, हर बॉस शक्ल से लगभग ऑलमोस्ट खराब ही होता है। मतलब दिमाग से तेज भी होता है जी। बाय द वे, माय सेल्फ चोपड़ा साहब। और वो क्या है जी, मैं घोटक को लेने आया हूँ। आज उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। हैं जी, आज घोटक पुत्र दे करियर का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। और लो जी, मेरे जैसे इम्पोर्टेंट पड़ोसी को लगभग ऑलमोस्ट मालूम ही नहीं है। मैं भी चलता हूँ जी। चलिए कार में चलते हैं। बहुत दिन हो गए कार में बैठे हुए। चोपड़ा जी, हाँ जी, हम चिड़ियाघर के गेट पे खड़े हैं। ओहो, तो फिर पैदल ही चलते हैं। आइए। मेरे को कार में बैठने का कोई शौक नहीं जी। बाबूजी समझाइए ना भैया। सुनिए, क्या कर रहे हैं ये? इतना बड़ा फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं? ये हक सिर्फ और सिर्फ बाबूजी का है, और इस घर में वही होगा जो बाबूजी कहेंगे। भैया प्लीज, आप सिर्फ इस वक्त अपने ऑफिस के बारे में सोचिए बस। भैया आप इसे ऐसे भी तो पहन के जा सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा भैया? हर काम की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है कभी।
मैं मर जाऊंगा लेकिन ये जला हुआ कोट पहनकर राजधानी के नजदीक भी नहीं जाऊंगा। क्या राजकोट जल गया? आजकल कोट को राजकोट बोलते हैं, तो फिर पठानकोट किसको बोलते हैं जी? ये कोट अगर मार्केट से खरीदा हुआ होता ना तो शायद एक बार चला भी जाता, लेकिन इस कोट का एक एक धागा हर उस इंसान के खून पसीने से बना है जो राजधानी को सही और सुरक्षित रखने में अपने दिन रात एक कर देता है। और तुमने ऐसे जला दिया घोटक? अरे गलती मेरी ही है जो मैंने नॉर्थ रेलवे को तुम्हारा नाम प्रपोज किया। तुम इतनी इज्जत के लायक ही नहीं थे। आखिर तुमने रेलवे की इस अनमोल धरोहर को जलने कैसे दिया? घोटक नारायण, तुमने नॉर्थ रेलवे के सामने मुझे और मेरे रेलवे स्टेशन को शर्मिंदा कर दिया। अरे तुम राजधानी में डब्बा क्या लगाओगे? तुम तो खुद राजधानी पर एक धब्बा हो, धब्बा। मेरा बस चले ना तो मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। सर बहुत दया आती है मुझे तुम पर घोटक। अरे किस्मत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आई है और तुम अपना दरवाजा बंद करके बैठे हो। नहीं, बाबूजी, मैं इस घर में अभी और नहीं रह सकता। आज का दिन मैं भुला देना चाहता हूं और गोमुख के इस घर में रहते हुए मैं जिंदगी भर आज का दिन भूल नहीं पाऊंगा। बेटा, वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन अपनों के दिए हुए जख्म भरने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन गोमुख ने जो जख्म मुझे दिया है ना बाबूजी, वो जिंदगी भर नहीं भर सकता। मैं चिड़ियाघर छोड़ के जाना चाहता हूं बाबूजी, बस। तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही रहेगा मेरे पास चिड़ियाघर में। जाना तो उसे चाहिए जिसने तुझसे तेरा सपना छीन लिया है। बाबूजी, आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे, अपने गौमुख को? इसका मतलब आप भी ये मानते हैं जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं? बाबूजी, आपका गौमुख गाय है, गाय। मैं लोमड़ी की तरह चालाक और मक्कार नहीं हूं जो अपने ही भाई को धोखा दूंगा। बाबूजी, मैं तो किसी को धोखा नहीं दे सकता, फुल स्टॉप। लेकिन बाबूजी, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। मैं चला जाऊंगा बाबूजी, अभी क्या अभी। चलो मयूरी, तो मेरे साथ चलोगी ना? बच्चे मत। मयूरी अपनी बहू को छोड़कर कैसे रह सकती है भला? तुम जहां जहां जाओगे मयूरी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। चलेगी ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो। बहुत अच्छी हो मयूरी, तुम मोर की तरह नाचती हो, तुम बहुत सुंदर हो। पूछता हूँ मयूरी अभी बैग पैक करके आती है। रुको मयूरी, नाचते हुए जाओ, आखिरी बार। रुको मयूरी, कहीं नहीं जाओगी तुम, और ना ही कोई ये घर छोड़कर जाएगा।
बाबूजी अपना फैसला सुना चुके हैं दीदी, और बाबूजी का फैसला ना मानकर मयूरी चिड़ियाघर के संस्कार तोड़ना नहीं चाहती। वैसे भी आज मयूरी और मयूरी की उनकी वजह से इस घर में बहुत कुछ टूटा है। बाबूजी, ये ठीक नहीं हो रहा है। बाबूजी, आप रोकिए इन्हें। प्लीज आप कुछ तो कहिए, चुप मत रहिए। बाबूजी, इन्हें जाने से रोक लीजिए। बाबूजी, बाबूजी, आप मेरे को अपना पड़ोसी समझते हो, लेकिन मैं आप सब लोगों को अपने परिवार जैसा ही मानता हूँ, लगभग ऑलमोस्ट। बाबूजी, मैं तो बुद्धू टाइप का बंदा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ कि आज आपकी समझ और सूझबूझ गलत डायरेक्शन में जा रही है। बाबूजी, गलत डायरेक्शन में जा रही है। आप गौमुख जैसे देवता पुत्र को कार से निकल जाने के लिए कह रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट। आज मेरे को आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है बाबूजी, बहुत गुस्सा आ रहा है। ज्वाला, आज मैं तैयारी करके नहीं आया बाबूजी, लेकिन कल मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा बाबूजी, वैसे तो मैंने खुद भी नहीं देखा। चोपड़ा साहब, हम भी आपको अपने पड़ोसी से कहीं ज्यादा मानते हैं, लेकिन आप हमारे घर के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। आज गौमुख की जरा सी गलती की वजह से इसकी पूरी जिंदगी तहस नहस होकर रह गई है। एक बात याद रहे गोमू, इस घर से निकलने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना, ना इस घर की तरफ और ना ही अपने रिश्तों की तरफ। आज से हम दोनों ट्रेन के प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। भैया, अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ ... क्या मैं आपके हाथ पे अपना मुंह धो सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। जरूर। हाँ, लेकिन याद रहे, हौद में सिर्फ मुंह धुलते हैं, पाप नहीं। चलो, गज बाहर ही है। भैया, बाबूजी, रोकिए ना गोमुख भैया को। यहाँ हमारा चिड़ियाघर परिवार टूट रहा है और आप दोनों लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मेरी तो टेंशन हो रही है टाइट, एंड आई कांट सी दिस राइट। ये लो, आप सब अभी तक यहीं खड़े हैं? चलना नहीं है क्या फंक्शन के लिए? मयूरी, गोमुख भैया, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। घर छोड़कर जाना कोई मजाक है क्या? क्या मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? पापा, हम घर छोड़ के जा रहे हैं क्या? हाँ गज, चिड़ियाघर अब हमारे लिए छोटा पड़ रहा है बेटा। पापा, गोमुख चाचू जा रहे, उनको रोकिए ना प्लीज। अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो जरूर रुक जाएंगे पापा। दादाजी, गज क्यों जा रही है? अभी तो उसे गिले से बैटिंग भी लेनी है। गज, मैं तुझे बैटिंग भी दूंगा और बॉलिंग भी खुद करूंगा और फील्डिंग भी खुद ही करूंगा। प्लीज गज, तू मत जा। मयूरी दीदी, भला ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? और फिर आप दोनों जाएंगे कहाँ? बोली ना दीदी। मयूरी को ये नहीं पता कि मयूरी कहाँ जा रही। बस मयूरी को इतना पता है कि मयूरी और मयूरी के वो यहाँ से जा रहे हैं। गज, हाथ पकड़ो।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.